आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष एक ऐसी सुंदर सी कहानी जो आपको बताएगी कि यदि कोई आपत्ति हम पर आ जाए तो हमें भगवान में विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार बड़ी ऊंची स्थिति वाले संत महात्मा भीख मांगते हुए जा रहे थे। तभी जब वो एक घर के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने पाया माँ के सामने एक बच्ची बड़े जोरों से रो रही है। संत महात्मा उस माँ के समक्ष गए और जाकर पूछा, यह बच्ची क्यों रो रही है? तो माँ ने कहा, आज रक्षाबंधन है और इसका कोई भाई नहीं है, अर्थात मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो यह मुझसे पूछ रही है कि मैं राखी किसको बांधूं? तभी संत महात्मा ने, जो महादेव के बड़े पहुंचे हुए भक्त थे, जिनकी स्थिति बड़ी श्रेष्ठ थी, जिनका भगवान से बड़ा अच्छा संपर्क था, उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं भले ही एक संत बन गया, मैं भले ही एक साधु बन गया, लेकिन एक बच्ची का भाई तो मैं बन ही सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ उस बच्ची के समक्ष बढ़ाया और उससे राखी बंधवा ली। अब क्या था, वह बच्ची जिसका नाम सीमा था, बड़ी हो गई और उसका विवाह आदि हो गया। अब उसके बच्चे भी थे, लेकिन कुछ ही समय पश्चात वह कैंसर से पीड़ित हो गई। उसको पेट में कैंसर हो गया। अब जब अस्पताल आदि में उसका उपचार कराया जा रहा था तो वह बहुत परेशान थी, दर्द के मारे चिल्ला रही थी। उसका अंतिम समय निकट था। तभी परिवारजनों ने पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो सीमा ने कहा, मुझे अंततः अपने भाई से मिलना है, मेरे भाई को बुला दो। तभी वह महादेव भक्त संत महात्मा अस्पताल में अपनी बहन से मिलने पहुंचे। तो बहना ने पुकार करते हुए भाई से कहा, हे भाई, महादेव से कह दो या तो मुझे उठा ले या मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दे। मैं अब इस पीड़ा को ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगी। इस रोग की पीड़ा मुझसे और सहन नहीं होती। तभी महात्मा ने ध्यान धरते हुए कहा, या तो तुम ठीक हो जाओगे या शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उन्होंने अपने कंधे पर रखा हुआ वस्त्र जैसे ही सीमा की तरफ फेंका, वो बिल्कुल स्वस्थ उठ खड़ी हुई और कहने लगी, कैंसर किसको है? मुझे तो तनिक भी पीड़ा नहीं है, मैं कैंसर की रोगी हो ही नहीं सकती। अर्थात सीमा बिल्कुल स्वस्थ हो गई। लेकिन संत महात्मा ने समझाते हुए सीमा को कहा, हे बहन, तुम अब स्वस्थ हो, अपने बच्चों की सेवा करो, उनका लालन पालन करो, लेकिन ध्यान रखना, मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता और हमेशा उसके लिए तैयार भी रहना।
ऐसा कहकर संत महात्मा वहां से चले गए। सीमा अपने बच्चों के लालन पालन में लग गई। अब बच्चे ज्यादातर समय अपने चाचा चाची के साथ बिताने लगे। अब क्या था, एक वर्ष पश्चात फिर से सीमा को पेट का कैंसर उभरा और अब की बार वो और भी भयंकर रूप लेकर उभरा। अब सीमा जब अस्पताल में, उसी अस्पताल में संयोगवश भर्ती हुई, वही वार्ड, वही बेड, सब कुछ वही पुराना 1 वर्ष पहले जैसा। फिर सीमा से पूछा गया, सीमा तुम क्या चाहती हो? सीमा ने कहा, मुझे फिर मेरे भाई से एक बार मिलवा दो, मैं अंततः उसी से मिलना चाहती हूँ। फिर वह संत महात्मा अपनी बहन सीमा से मिलने अस्पताल में आ पहुंचे और उस समय सीमा ने कहा, हे भाई, मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ, मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे इस शरीर से मुक्त कर दो। ऐसा सुनकर के महात्मा ने ध्यान लगाते हुए पाया कि सीमा ने ओमकार उच्चारण करके अपने प्राण त्याग दिया। सीमा के पति परमेश्वर परिवारजन बहुत दुखी हुए, लेकिन सीमा के पति ने पूछा, हे संत महाराज, अब से 1 वर्ष पूर्व भी सीमा बिल्कुल अच्छी कैसे हो गई थी? उसकी बीमारी कहाँ चली गई थी? तो संत महात्मा ने कहा, उस समय सीमा ने मुझसे कहा था कि मुझे या तो इस पीड़ा से मुक्त कर दो या फिर मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दो। तो मैंने अपने महादेव से कहा, हे महादेव, इस क्षण वह मेरी बहन नहीं बल्कि आपकी बहन है, उसको स्वस्थ करना आपका ही कार्य है। बस भगवान में उसकी इतनी आस्था होने की वजह से वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई, लेकिन अब की बार उसने मुझे अपना भाई माना, इसलिए मैंने उसे इतनी क्षमता प्रदान की कि वह मुक्त हो सके, अपना देह त्याग कर सके, क्योंकि हमारे संपर्क में जो आता है वह मुक्त हो जाता है। अर्थात सीमा इस जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो चुकी है। जन्म बंधन के चक्र में वह दोबारा नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह मोक्ष प्राप्त कर चुकी है। हमारे संपर्क में जो आता है वह मोक्ष प्राप्त कर जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हम पर कितनी भी आपत्ति आ जाए, हमें भगवान में विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा ढांढस बंधाते हुए रहना चाहिए और हर विषम परिस्थिति का भगवान पर विश्वास रखते हुए सामना करना चाहिए, क्योंकि वह सबका मंगल करता है और वह हमारा भी मंगल अवश्य करेगा। तो बोली हर हर महादेव।